हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बात करने वाला हूं कमजोरी यानी वीकनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कमजोरी का मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले आता है आपके कि खाना में पौष्टिक आहार या खाना समय पे न खाना, पानी का सेवन कम करना, या लीवर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम या पाचन शक्ति का सही न होना। यही कारण है जिसकी वजह से पेशेंट कमजोरी का शिकार होता है। साथ में पौष्टिक आहार या ड्राई फ्रूट का भी सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो भोजन हम लोग यूज कर रहे हैं उस भोजन में समझिए तो हम लोग सिर्फ खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। तो हमें ड्राई फ्रूट या पौष्टिक आहार का भी सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में विटामिन और हमारे शरीर में शक्ति बनी रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कमजोरी को दूर करने के लिए हम कौन कौन सा सिरप और कौन कौन सा इंजेक्शन या कौन कौन सा टैबलेट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर किसी पेशेंट का पाचन शक्ति सही नहीं है तो पेशेंट को पाचन शक्ति सही करने के लिए, यानी पेशेंट का पाचन शक्ति जब सही हो जाएगा तो पेशेंट को ऑटोमेटिक भूख लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट को पाचन शक्ति सही करने के लिए हम यूनिजाइम या एडिस्ट्रोजाइम का भी सिरप पेशेंट को लिख सकते हैं। ये आपका 2 चम्मच सुबह शाम चलेगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है तो पेशेंट को हम साइक्लोन सिरप या एप्टीमस सिरप भी पेशेंट को लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कंपोजिशन एक ही होता है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, या इसके ग्रुप में आप पेशेंट को कोई सा भी सिरप लिख सकते हैं। ये भी आपका 2 चम्मच सुबह शाम चलेगा। और किसी पेशेंट को ज्यादा कमजोरी है तो आप पेशेंट को आयरन का सिरप या मल्टीविटामिन का सिरप भी पेशेंट को साथ में चला सकते हैं। तो आयरन के सिरप में आपका आता है डेक्सोरोल या आर्बिटोन का सिरप भी आता है। तो ये भी या इसके ग्रुप में कोई सा भी आप आयरन का सिरप पेशेंट को चला सकते हैं। ये भी आपका 2 चम्मच सुबह शाम चलेगा। और साथ में आप मल्टीविटामिन का सिरप भी चला सकते हैं या टैबलेट भी आप चला सकते हैं, जो कि आपका जिंकोविट या A to Z के नाम से आता है। या इसके ग्रुप में कोई सा भी आप मल्टीविटामिन में टैबलेट या सिरप पेशेंट को आप चला सकते हैं। तो आपको सिरप चलाएंगे तो ये भी आपका 2 चम्मच सुबह शाम, यानी 10 आपका सुबह शाम चलेगा। तो अगर आप पेशेंट को मल्टीविटामिन में टैबलेट लिख रहे हैं तो आपका एक गोली रोज नाइट में खाना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट का कमजोरी की वजह से नस पैर का जो नस है वो टान रहा है और पेशेंट को तुरंत हाँफने महसूस हो रहा है। ठीक है, कोई भी काम कर रहा है तो पेशेंट तुरंत हाँफ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप पेशेंट को कैल्शियम या न्यूरोकाइन गोल्ड, न्यूरोकाइन प्लस या सीबीमेक्स का इंजेक्शन भी आप पेशेंट को लगा सकते हैं। तो कैल्शियम में आपका आता है अप्राइड D3 के नाम से या लुमिया 60 के नाम से आता है, जो कि आपका हफ्ते में एक बार खाना होता है। और साथ में जो पेशेंट का 900 स्टान रहा है तो उसके लिए आप सीबीमेक्स या न्यूरोकाइन गोल्ड या न्यूरोकाइन प्लस का भी इंजेक्शन आप पेशेंट को लगाएंगे, जो कि आपका एक दिन बीच करके लगेगा। ठीक है, और साथ में पेशेंट को आप आयरन का सिरप चलाना है चाहते तो चला सकते हैं, या मल्टीविटामिन का सिरप या टैबलेट आपको चलाना है तो आप पेशेंट को चला सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि ज्यादा कमजोरी की वजह से पेशेंट बेड पर से उठ नहीं पा रहा है। ठीक है, पेशेंट का बीपी नापने के बाद भी पेशेंट का बीपी पूरा लो बता रहा है और पेशेंट पूरा बेचैन है। तो ये नहीं कि ये दवा जो हम आपको बताए हैं ये दवा चलाने से पेशेंट ठीक नहीं होगा। पेशेंट ठीक होगा, लेकिन दवा में सिरप में आपका काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक पेशेंट का हालत और बिगड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सलाइन का यूज करते हैं। चलिए जानते हैं कि सलाइन में हम कौन कौन सा एम्पू का उपयोग करते हैं और उसको मिलाकर पेशेंट को हम चढ़ाएंगे ताकि पेशेंट हमारा तुरंत ठीक होगा। तो हम नॉर्मल सलाइन यानी एनएस का यूज करेंगे, पेशेंट को एनएस चढ़ाएंगे। और साथ में अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है तो आप कोलिजन का एम्पूल इसमें मिलाकर चढ़ाएंगे। ठीक है, अगर पेशेंट का भूख समय पर लग रहा है तो आप कोलिजन हटा देंगे। इसके साथ आप एमबीआई का यूज करेंगे, यानी एमबीआई इसके साथ फोड़कर मिलाकर पेशेंट को हम सलाइन करेंगे। और साथ में रिएक्शन ना करे, अगर पेशेंट को ठंडा लग रहा है तो उसके साथ आप 1 ml डिक्टोना का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर हम पेशेंट को सलाइन करेंगे। उसके बाद सलाइन लगने के बाद और साथ में न्यूरोकाइन गोल्ड या न्यूरोकाइन प्लस या सीबीमेक्स इंजेक्शन भी पेशेंट को हम लिखेंगे, जो कि आपका एक दिन बीच करके लगेगा, जो कि पेशेंट का जो बीपी है उसको मेंटेन करके रखेगा। और साथ में पेशेंट को हम मल्टीविटामिन या आयरन का सिरप भी या टेबलेट भी पेशेंट को हम चला सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही था।